सलार 2 पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार 2 पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है।
वरदा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वरदा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वरदा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वरदा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वरदा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वरदा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वरदा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है।
कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है।
देव और वरदा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वरदा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वरदा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वरदा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वरदा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं, लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वरदा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वरदा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वरदा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वरदा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है।
फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा।
फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं।
कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वृद्धा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोर्यंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है।
वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोर्यंग पर्वम की कहानी लगभग थे शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है
और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है,
लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं।
लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है।
एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार 2 पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है,
लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है।
खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं।
वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसके खिलाफ कई हथियारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वरदा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वरदा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वरदा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वरदा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वरदा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वरदा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसके खिलाफ कई हथियारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वरदा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है।
दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है।
युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी, जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी।
कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर, राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोर्यंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा।
अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोर्यंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार 2 अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वरदा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वरदा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं।
देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है। आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट 2 शोर्यंग पर्वम की कहानी लगभग 6 शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर पूरे राज्य को एक करें। धीरे धीरे कहानी देव के अतीत की परतें खोलती है। पता चलता है कि देव केवल एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खानसार के सबसे शक्तिशाली राजवंश से जुड़ा हुआ है। उसके परिवार के साथ वर्षों पहले विश्वासघात हुआ था, जिसके कारण उसे राज्य छोड़ना पड़ा। अब वही अतीत उसके सामने लौट आया है। दूसरी ओर राजमन्नार के पुराने समर्थक देव को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि देव जिंदा रहा तो सिंहासन कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उसके खिलाफ कई हत्यारे भेजे जाते हैं। लेकिन देव अपनी ताकतवर बुद्धिमानी और युद्ध कौशल से सभी को हराता है। इस बीच वर्दा को एहसास होता है कि उसके अपने दरबार में भी गद्दार मौजूद हैं। कुछ मंत्री और सेनापति दुश्मनों से मिले हुए हैं। वे वर्दा और देव के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब देव को अपने पिता की मृत्यु का असली राज पता चलता है। उसे मालूम होता है कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि इसमें खानसार के कई बड़े नेताओं का हाथ था। देव अब केवल दोस्ती निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को न्याय दिलाने के लिए भी लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद फिल्म में कई बड़े एक्शन दृश्य आते हैं। देव अकेले दुश्मनों के गढ़ में घुसकर उनके हथियारों के ठिकाने नष्ट कर देता है। वर्दा अपनी सेना लेकर दूसरे मोर्चे पर हमला करता है। दोनों की रणनीति से दुश्मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अंतिम लड़ाई से पहले सबसे बड़ा झटका मिलता है। एक शक्तिशाली विरोधी जो वर्षों से छिपकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, सामने आता है। वह दावा करता है कि खानसार का असली उत्तराधिकारी वही है। उसके पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार होते हैं। पूरा राज्य गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाता है। देव और वर्दा अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। दोनों समझते हैं कि यदि वे अलग हुए तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वे फिर से एकजुट होकर अंतिम युद्ध की तैयारी करते हैं। क्लाइमेक्स में कई दिनों तक चलने वाला भयंकर युद्ध दिखाया जाता है। तलवारें, बंदूकें और विस्फोटों के बीच देव अकेले सैकड़ों दुश्मनों का सामना करता है। वर्दा अपनी सेना का नेतृत्व करता है।
आखिरकार देव मुख्य खलनायक से आमने सामने भिड़ता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद देव उसे पराजित कर देता है। युद्ध खत्म होने के बाद खानसार में शांति लौट आती है। वर्दा राजा बनता है, लेकिन वह घोषणा करता है कि राज्य अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का होगा। देव सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अपने दोस्त को शासन की जिम्मेदारी सौंप देता है। वह लोगों की रक्षा करने का वादा करके एक नए सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि सच्ची ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास, दोस्ती और न्याय के लिए लड़ने के साहस में होती है। सलार डू पार्ट टू, शोरयंग पर्वम की कहानी लगभग थे शब्द। नोट: सलार डू अभी आधिकारिक रूप से रिलीज नहीं हुई है, इसलिए नीचे दी गई कहानी पहले भाग के अंत और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर एक संभावित काल्पनिक कहानी है, न कि पूरी फिल्म की वास्तविक कहानी। कहानी की शुरुआत पहले भाग के अंत में देव प्रभास को पता चलता है कि जिस दोस्ती के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। खानसार राज्य में सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है। वर्दा राजमन्नार सिंहासन पर बैठना चाहता है, लेकिन कई दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देव ने अपने दोस्त का साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे अपने अतीत का भी सामना करना होगा। फिल्म की शुरुआत खानसार में फैली अशांति से होती है। अलग अलग कबीलों के सरदार सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। शहर में हर तरफ हिंसा और विश्वासघात का माहौल है। वर्दा अपने सबसे भरोसेमंद साथी देव को बुलाता